अरे माँ जी आप यहाँ क्यों? मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी सारा काम, आप जाइए आराम कीजिए। क्या सच्ची? सब लोग ऑफिस चले गए उसके बाद भी तू काम करेगी? सबके ऑफिस जाने या ना जाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? घर का काम अब मैं और जेठानी जी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वैसे आप जाइए आराम कीजिए। फिर पंखुड़ी गायत्री को कमरे में भेज देती है और पंखुड़ी खाना बनाती है। फिर शाम को। अरे पायल तुम कहाँ जा रही हो? छत पर से कपड़े मैं उतार लूंगी, तुम जाकर पढ़ाई करो। हाँ तुम्हारी एग्जाम आ रही है ना, तो तुम पढ़ाई करो। पंखुड़ी जाकर छत से कपड़े उतार कर लाती है और पायल पढ़ाई करती है। थोड़ी देर बाद मैं तो पूरी थक गई, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कमरे में जाकर पंखुड़ी देखती है कि गायत्री पोछा लगा रही है। अरे माँ जी आप पोछा क्यों लगा रही है? पोछा तो जेठानी जी लगाती है ना। अरे बहू वो तो। क्या हुआ माँ जी, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? और वैसे जब सभी लोग काम पर चले गए हैं तो जेठानी जी किसी काम को हाथ भी नहीं लगा रही हैं, ऐसा क्यों? पहले तो गायत्री पंखुड़ी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन फिर काफी इज्जत करने पर पायल पंखुड़ी को सारी बातें बता देती है। क्या जेठानी जी ऐसा करती है? वो आप लोगों को टॉर्चर करती है? हाँ जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ये सब और नहीं होगा। मैं भी जेठानी जी से बात करती हूँ। इसी बात पर पंखुड़ी जैसे ही प्रीति से बात करने की कोशिश करती है तो अच्छा तो अब तुम जैसी कवाल लड़की मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना है? मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीते आ रही हूँ और ऐसे ही मॉडर्न तरीके से जीऊंगी। मैं तो तुम्हारी तरह कवाल नहीं हूँ। जेठानी जी आपको शर्म नहीं आती? आप माँ जी के साथ ऐसा करती है और वो आपसे कितनी ज्यादा बड़ी है। ठंड में अगर आपको ठंड लग रही है तो उनका क्या हाल होता होगा? ओ हेलो देखो तुम कबाल लड़की, मुझे अपना भाषण मत सुनाओ। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? पता है तू कौन है? कवार बहू। क्या कवार बहू? प्रीति के खाने के बाद प्रीति और पंखुड़ी में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और जब सभी लोग ऑफिस से घर आते हैं तब भी वो झगड़ा चल रहा था। अरे क्या हुआ, आप दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं? देखो ना आप सब लोग मेरी देवरानी जी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी देवरानी जी मुझ पर चिल्ला रही है, जबकि घर का सारा काम मैं ही करती हूँ हमेशा की तरह। नहीं ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि घर का सारा काम मैंने किया है और ये तो कभी भी घर का कोई काम नहीं करती। माँ जी ने मुझे सब कुछ बताया है। बस बहुत हो गया, अब तक माँ मेरी पत्नी को गलत साबित करना चाहती थी और अब तुम। मैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। इसके बाद झगड़ा थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन अंत में सभी लोग पंखुड़ी को ही डांटते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। देख बहू तू उदास मत हो, यहाँ पर ऐसा ही होता है, इसलिए तो हम लोग बिना कुछ कहे सारा काम खुद ही कर लेते हैं। ये कहकर गायत्री भी अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पंखुड़ी भी जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह से पंखुड़ी को सब कुछ पता होने के कारण वो घर का सारा काम अकेले ही संभालने लगती है। माँ जी आपको सर्दी है इसलिए आप ठंडे पानी से मत नहाइएगा, मैंने गीजर ऑन कर दिया है, गर्म पानी से ही नहाइएगा। हाँ ठीक है। फिर गायत्री जाकर गर्म पानी से नहा कर आती है। इस दिसंबर के महीने में गर्म पानी से नहाने के बाद भी इतनी ठंड लगती है। तभी चाय लेकर कमरे में पंखुड़ी आती है। आप अभी भी कांप रही हैं, आपको ठंड लग रही होगी ना, इसीलिए आप बिस्तर पर बैठकर चाय पी लीजिए और आराम कीजिए। लेकिन बहू। लेकिन कुछ नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, मैं आपका खाना भी बिस्तर पर ले आऊंगी। इतना कहकर पंखुड़ी वहां से दवाई लेकर झूले पर बैठे अखबार पढ़ रहे मनीष के पास जाती है। अरे ससुर जी आपकी दवाई खाने का टाइम हो गया है ना, ये लीजिए दवाई खाइए। हाँ खा रहा हूँ, अब तो मेरा ध्यान तू ही रखती है। इसके बाद मनीष दवाई खाता है और फिर रात में। पायल कल तुम्हारी एग्जाम है ना, तुम सो मत जाना, ये लो कॉफी पियो और मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ नोट्स बनाने में। सच में भाभी आप कितनी अच्छी है, एक प्रीति भाभी है जो मुझे पढ़ने नहीं देती और एक आप। इसके बाद पंखुड़ी पायल के नोट्स बनाने में हेल्प करती है और देर रात होने पर वो तुरंत गायत्री के कमरे में जाती है। अरे बहू इतनी रात को तू मेरे कमरे में? हाँ आपको सर्दी थी ना, तो मैंने सोचा आपके पैरों में तेल लगाकर मालिश कर दूं, इससे आपको आराम मिलेगा। इतना कहकर पंखुड़ी गायत्री के पैरों में तेल लगाकर मालिश करती है, जिससे गायत्री को बहुत आराम मिलता है। अब इसी तरह धीरे पंखुड़ी सभी के दिलों में जगह बना लेती है। इसके साथ ही पंखुड़ी की तारीफ सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में भी होने लगती है। सच बताऊं तो मुझे लगा था कि इसकी छोटी बहू भी मॉडर्न निकलेगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ गंवार है तो क्या हुआ, खबर बहू के राज में ही तो उसकी सास आराम कर रही है, वरना मॉडर्न बहू से तो काम ही करवाती थी। अब इसी तरह आस पड़ोस से लेकर घर तक हर जगह बस पंखुड़ी के चर्चे थे। जेठानी जी देखिए आप कभी कोई काम नहीं करती और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप प्लीज आज खाना बना दीजिए। अपने कमरे में सोने चली जाती है। एक काम करती हूँ, पहले पानी पी लेती हूँ फिर सोऊंगी। ये सोचकर पंखुड़ी किचन में जाती है तो देखती है कि गायत्री और पायल काम कर रही है। अरे आप दोनों, उफ, एक काम बोला था जेठानी जी से वो भी उन्होंने नहीं किया, बस ऑफिस से सबके घर आने के बाद क्रेडिट जरूर ले लेती है। माँ जी आप आराम कीजिए और पायल तुम जाओ पढ़ाई करो, मैं सारा काम कर लूंगी। फिर पंखुड़ी सबको वहां से भेज देती है और खुद सारा काम करती है। इस तरह सारी जिम्मेदारियां संभालते संभालते अब पंखुड़ी भी हार मान चुकी थी और वो एक बार फिर हिम्मत करके सभी को सारी बातें बताने की कोशिश करती है। उफ भाभी, अब आप भी शुरू हो गई, आपको बड़ी भाभी से इतनी क्या दिक्कत है? सच में बेचारी तो बात बात पर रोने लगती है, इतनी सारी साजिश है वो कैसे करेगी? आप लोग उसके खिलाफ हमें भड़काना बंद कीजिए।
और हम दोनों का प्रमोशन हुआ है तो इसलिए घर में कल एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप लोग सारी तैयारी कर लीजिएगा। और घर में झगड़ा ना हो इसलिए हम काम बांट देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। घर की सजावट प्रीति तुम करना और खाना पंखुड़ी आप बना लीजिएगा, बाकी जो छोटे मोटे काम होंगे वो पायल कर लेगी। आयुष के कहने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं और अगले दिन पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, लेकिन प्रीति घर का कोई काम नहीं करती है। और फिर जब प्रमोशन की पार्टी शुरू होती है तो अरे भाई, खाना तो बहुत टेस्टी था, लेकिन सजावट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सजावट तो किसी ने ही की ही नहीं है। सभी लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सजावट को लेकर मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह पार्टी खत्म होती है, सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। जब मैंने तुम्हें कहा था सजावट करने को, तो फिर तुमने घर क्यों नहीं सजाया प्रीति? मुझे काम पड़ गया था, लेकिन आपके जाने के बाद पंखुड़ी ने मुझसे कहा कि वो सजावट करेगी और मैं खाना बना दूं। मैंने तो खाना बना दिया, बस उसने सजावट नहीं की। जेठानी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? खाना भी मैंने बनाया है और घर का छोटा मोटा काम पायल ने किया है, जेठानी जी ने कुछ भी नहीं किया। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं देवरानी जी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए। देखिए, पहले घर में झगड़े नहीं होते थे, लेकिन जब से ये आई है तब से झगड़ा होना शुरू हो गया है। बात तो भाभी बिल्कुल सही बोल रही है पंखुड़ी, जब से तुम आई हो तब से घर में झगड़े हो रहे हैं, वरना पहले कभी माँ और भाभी के बीच में झगड़ा नहीं हुआ था। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये सारी हरकतें छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। इस तरह सभी लोग पंखुड़ी को बहुत डांटते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पंखुड़ी भी रोते हुए किचन में चली जाती है। बस बहुत हो गया, मैं बड़ी भाभी की वजह से बहुत कुछ सह चुकी हूँ, लेकिन छोटी भाभी को नहीं सहने दूंगी। उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे भी उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पहले सोचती है और कुछ प्लान बनाती है। फिर अगली सुबह हर दिन की तरह सारी चीजें होने लगती हैं। हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, इतना कहकर सभी लोग ऑफिस चले जाते हैं। चले गए सब लोग ऑफिस। अब शुरू होगा मेरा असली तांडव। ये साड़ी पहनकर मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, पहले ड्रेस चेंज करती हूँ। ये कहकर वो तुरंत ड्रेस चेंज करके मॉडर्न ड्रेस पहन लेती है। चलो अब ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे, इसलिए देवरानी जी रोज की तरह आप मेरे कमरे में मेरा खाना लेकर आ जाइएगा। बहू, और कब तक तू ऐसा करेगी? एक ना एक दिन तेरी पोल जरूर खुलेगी। कैसे खुलेगी? कौन खोलेगा? कौन बताएगा कि मैं सिर्फ सबके सामने दिखावे के लिए संस्कारी कपड़े पहनती हूँ और अच्छी बनती हूँ? मेरी असलियत कुछ और ही है कि मैं संस्कारी नहीं बल्कि मॉडर्न हूँ और पार्टी वगैरह में भी जाती हूँ और साथ ही घर में सबसे कम काम करती हूँ। बोल बढ़िया, कौन बताएगा और किसकी बात पर लोग यकीन करेंगे? प्रीति इतना ही कह रही थी कि तभी घर के पीछे वाले दरवाजे से सभी लोग घर में आ जाते हैं। आप लोग तो ऑफिस गए थे ना? नहीं, हम लोग ऑफिस गए ही नहीं थे। पायल ने हमें आज चुपके से देखने के लिए कहा था कि आखिर घर में क्या हो रहा है। सच में प्रीति, तुम्हें जरा भी शर्म आती है? हाँ, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बिहेवियर करती हो और बेचारी पंखुड़ी तुम्हारी वजह से कितना डांट सुनती है। तो मैं और क्या करती? मैं अपनी इमेज अपने ससुराल में बिगाड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे काम भी नहीं करना था। देखिए जेठानी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप मॉडर्न हैं, आपको कामकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, माँ जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं, वो इस हालत में इतनी ठंड में इस तरह काम करेंगी तो उनकी हालत कैसी होगी? सोचिए अगर माँ जी की जगह आपकी माँ होती और आपकी भाभी उनसे ऐसे काम करवाती तो? भले ही मैं गवार हूँ, लेकिन अपनी सास को आराम देना ही तो एक बहू का काम होता है। पंखुड़ी की बात प्रीति दिल पर ले लेती है और अपनी माँ को अपनी सास की जगह इमेजिन करती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग, मैं माफी मांगने के सिवा और कुछ कर नहीं सकती। सच में मुझे अपनी गलती का दिल से पछतावा है। मैं अंदर से कभी ऐसा नहीं करूंगी और हमेशा माँ जी को आराम दूंगी, उनसे कभी काम नहीं करवाऊंगी। तुम्हारी माफी मांगने से जो मेरी माँ ने सहा है वो सब ठीक हो जाएगा क्या? ऐसा करके प्रीति सबसे माफी मांगती है और फिर जाकर सभी लोग प्रीति को माफ कर देते हैं। अरे चलिए, अब हमारे घर में होगी एक नई शुरुआत सच्चाई के साथ। प्रीति की असलियत सबके सामने आने और माफी मांगने के बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।